हम शमशान में जाएंगे, एक लात मारेंगे, इसको टूट देंगे। देखो टूटा है, जी जी जी, टूटा हुआ है। इसको टूट देंगे, नहीं तो चिता पे एक लात मारेंगे, हमारे पैर में लगेगा। हम लोग शत्रु नहीं हो सकते। तुम आज गाली दोगे, हम दूसरी पार चली जाएंगे, हमारी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हमारी कोई दिक्कत है नहीं, गगन गुफा धरती माँ है, माँ। बस हम इसमें घुस जाएंगे, हमारी ये भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, हम नंगा घूम जाएंगे, कोई पूछेगा भी नहीं। ऐसे नहीं होता है, तुम ला कर दोगे, हम लात मार के फेंक देंगे। हम रामकृष्ण की तरह माँ को पाएंगे तो माँ मिल जाएगा, हमारी तरफ बुलाना पड़ेगा माँ को। रामकृष्ण जैसा उसको पीछे हम भागेंगे तो हम लेट हो जाएंगे। पहाड़ में जाएंगे और कभी नीचे नहीं आएंगे। अच्छा, पहाड़ में जाएंगे, कभी नीचे नहीं आएंगे। माँ दारू भी नहीं पीता है, भोले बाबा गांजा भी नहीं पीता है, हम देखी नहीं, हमने बातों की बात हम सुना है, तो हम देने में सुकून मिलता है। जैसे आप किसी अपनी पूजा आराधना करवाना चाहे, कोई मेरा भगत धर्म की यात्रा से, तो क्या आप उनकी हवन कर देंगे। हवन करते हैं? हाँ, उसकी शांति के लिए उसके घर जाके हम हवन कर देंगे। अच्छा, क्या खर्च आता है एक हवन? ये हम नहीं जानते, तो? हम लिख देंगे, तुम लेकर आओ, हम कर देंगे, हम चले आएंगे। अगर कोई ज़्यादा ही दुखी आ गए तो आपकी पूजा कर देंगे, लेकिन कोई पैसों की लालच नहीं, ना आपसे मांगेंगे, अपनी जेब से 1 रुपये भले ही चढ़ाए, लेकिन आपसे 11,100 रुपये नहीं मांगेंगे। भगत नहीं रहेगा तो जगत नहीं रहेगा, बस खेल खत्म, कुछ नहीं है। हमारी एक हवन कुंड बनाना है। जैसे महाराज जी को एक हवन कुंड बनाना है, उसके लिए महाराज जी कह रहे हैं जो कुछ चिंटों की और लकड़ी की क्या लकड़ी है माँ? हाँ, लकड़ी चाहिए धोने के लिए और हवन सामग्री चाहिए तो ऐसे संत यहाँ पर दर्शन हो रहे हैं, ये मेरी गुरु कृपा, मेरे हरि कृपा से हो रहे हैं, अन्यथा ये संभव ही नहीं होते। और आज ऐसे संतों के एक साथ संत समागम हो रहा है, और ये सौभाग्य, ये दर्शन, ये विलक्षण दर्शन आज प्रयागराज महाकुंभ में आप सभी को हो रहे हैं। तो एक बार आप, मैं कहता हूँ, मानसिक दर्शन को साक्षात दर्शन मान के आप दर्शन कर पा रहे हैं। हालांकि सत्संग मिलेगी तो ज़रूर लूँगा, लेकिन तब तक हम दर्शन से एक बार आनंद ले रहे हैं। ये ज्ञान की गंगा तो मिलेगी, लेकिन दर्शन की गंगा हमें पहले ही मिल चुकी है। गुरु जी को बहुत दूँ, कोई गलती हो तो मुझे समझ माफ कर दे। आनंद बस। साथियों, जैसे महाराज जी ने टेंट का बोला है, मैं कोशिश करूंगा, महाराज जी ने टेंट की बोला है, टेंट विशेष तौर पे करूंगा, चाहे इसी सेक्टर में लगे, चाहे 15 में, चाहे 18 में, किसी सेक्टर में महाराज जी को टेंट देंगे। महाराज जी ने प्रसाद स्वरूप हमें ये दिया है पुष्प। महाराज जी इसको अपने पास में कहाँ रखूँ, कहाँ रखूँ? रखो और घर जाके मंदिर के ऊपर रख देना। अच्छा, जैसे महाराज जी नहीं, कभी नहीं फेंकूंगा गुरु जी, कभी नहीं फेंकूंगा। चलो, गुरु जी की अभी आज्ञा नहीं हुई है, इसलिए कोई अभी के महाराज जी की, लेकिन महाराज जी जब भी टेंट लगेगा मैं आपके पास चरणों में जरूर आऊँगा। गुरु जी, जैसे कि सभी संतजनों का, गुरुजनों का दिया हुआ आपका शुभ नाम क्या है? हमारी गंगापुरी नाम है। गंगापुरी, ये गुरु जी ने दिया। गुरु जी ने। अच्छा, जैसे कि आपकी कहना नहीं चाहिए, हालांकि पूछना नहीं चाहिए, आपका शरीर कहाँ से है? जैसे बंगाल से है? असम से। असम से। हाँ। अच्छा, और आपका आश्रम कहाँ पर प्रभु जी? हमारी आश्रम नहीं है, मंदिर है। मंदिर है। और भूतनाथ शमशान में रहती है हम। अच्छा, शमशान में रहते हैं? हाँ। प्रभु जी शमशान में रहते हैं, यानी अघोर साधना करते हैं आप? हम क्या करते हैं हम नहीं जानते। अच्छा, कर्म धर्म है। कर्म ही धर्म है, हम क्या करते हैं हम नहीं जानते। बड़ी बात महाराज ने कही है, असम में रहते हैं, कर्म ही धर्म है, यानी हम करने की कोशिश करते हैं, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं हमें पता नहीं, हमारे कर्म के अनुसार हमारा फल क्यों होता है। महाराज जी, एक चीज़ होना चाहिए, जैसे प्रयाग कुंभ है, इस कुंभ का क्या महत्व है, क्या महिमा है? ये हम नहीं जानते, हम जानते हैं ये 100 के साल बाद आई है ये 145 साल बाद में ये कुंभ आई है, ये महाकुंभ बोलती है। तो हम इधर आइए, दादा गुरु जैसे गुरु जी, गुरु जैसे गुरु,
आप जैसा भक्त हम देखने के लिए निकल पड़े। महाराज जी ने कितनी बड़ी बात कह दी। हम भी उन्हें दादा गुरु जैसे यहाँ संतों के दर्शन के लिए आए और आप जैसे भक्तों के दर्शन के लिए आए। यही सबसे बड़ा फल है, यहाँ पर दर्शन का ही फल है। महाराज जी ने कहा बड़ी बात कही है। ऐसे यहाँ पर संत होते हैं जो दिव्य संत होते हैं। महाराज जी जो प्रयाग में कुंभ में आ रहे हैं भक्त, उनको आप क्या आशीर्वाद रूप में क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सबको आना ही चाहिए। क्या लोगे क्या दोगे, कुछ ले पाओगे कुछ दे पाओगे, कौन लेगा और कहाँ रखेगा, कौन लेगा कहाँ रखेगा, बस इसके सिवा हम और कुछ नहीं जानते। महाराज जी ने एक और बड़ी बात कही है, कौन लेगा क्या लेगा, हम कुछ ले ही नहीं सकते, कुछ दे ही नहीं सकते, हम क्या कर सकते हैं। बड़ी बात महाराज जी कुछ शब्दों में जो बता रहे। महाराज जी जो आपने हाथ में धारण किया है ये हड्डी, ये किन की हड्डी है? ये आदमियों की। आदमियों की? हाँ अच्छा, नर हड्डी है ये अच्छा महाराज जी। और ये महाराज जी कपड़ी है, नर खरपड़ी है? नर कपड़ी है। नर गुरु महाराज ने आपको दिया है? गुरु माँ ने दिया था। गुरु माँ ने दिया। हाँ। ये महाराज जी को गुरु माँ ने दिया है। जैसे कि ये नर की है, ये मादा है, ये पुरुष है, ये पता नहीं है। लेकिन महाराज इस खपर में ही भोजन पाते हो आप? इसके कर्म अलग है। इसके कर्म अलग है। हाँ। इसके क्या महत्व, क्या कर्म होते हैं? ये आप नहीं समझेंगे और आपको हम बोल भी नहीं सकते, हम दिखा भी नहीं सकते। अच्छा, तो आपको झूठ बोल के फायदा क्या है। ये हमारी कर्म है, हमारी धर्म है। अच्छा गुरुजी, शरीर की उम्र क्या होगी? शरीर की उम्र हमारी 57 ईयर्स। 57 ईयर्स की उम्र है। लेकिन महाराज जी आपका तेज देखकर कहता हूँ हमें 52 भगवान की याद आ जाती है जब भी आपके दर्शन में। हम नहीं जानते, हम देखा नहीं कभी। बड़े सरल संत हैं। और महाराज जी जैसे का 50 यानी 57 साल की उम्र है महाराज जी की। और महाराज जी जैसे ये गुरु माँ की कृपा से जो मिला है। महाराज जी आपकी जैसे पूजा या आराधना तंत्र साधना आप करते हो, किस समय करते हो ज़्यादातर? टाइम नहीं है, मन मर्जी करते हैं हम। मन मर्जी करते हैं। हम रात में भी कर सकते, दिन में भी कर सकते, तुम्हारे सामने हम नहीं कर सकते। अच्छा। हमारी मन की सुकून हमारी मन में ही रहेगी। अच्छा। बस। तो महाराज जैसे बहुत सारे अघोरी दूसरों की समस्या हल करते हैं अपनी आय से, आपको हम ये नहीं जानते। आप नहीं करते? नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसा कुछ हम दुनिया के लिए ही करते हैं। अच्छा। दुनिया की भला हो जाए। अच्छा, दुनिया का भला हो जाए बस। अच्छा। तो इसके सिवा हम कुछ नहीं जानते। महाराज जी ने कह दिया मैं जो भी साधना करता हूँ दुनिया के हित के लिए करता हूँ, जन कल्याण के लिए करते हैं महाराज जी। और किसी ऐसे नहीं कि किसी व्यक्तिगत करते हैं। महाराज जी बड़ी बात की है, किसी व्यक्तिगत नहीं करते महाराज। महाराज जी जैसे आपने रुद्राक्ष भी धारण किया, आपने हड्डियों की माला भी धारण की। ये हमारी गुरु की कंठी है। ये गुरुमुखी की कंठी है? हाँ। अच्छा, ये गुरुमुखी की कंठी होती है जो देते हैं, जैसे हमें कहते हैं लाइसेंस हो गया। हाँ, लाइसेंस है एक तरह से। अच्छा। और इसमें एक ताबीज भी रखा है गुरुजी अंदर बीच में? ये हमारी माँ ने बचपन में दिया है। अच्छा, गुरु माँ ने? हाँ। अच्छा गुरुजी, जैसे आपके बचपन में संत बने या कोई बाद में लेट? हम नहीं जानते हम कब बनी है। अच्छा। हमको इस बेस अच्छा लगा है, इसीलिए हम ये पहन के निकाल पड़े। कितना समय हो गया इस संन्यास लिए हुए हमारे को? बचपन से ही हम बाहर ही है। बचपन से ही महाराज जी इस मार्ग पे आ गए। इस भेष को अच्छा किसी को देख के लगा या मन में ऐसी प्रेरणा? नहीं 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 नहीं, किसी को देख के नहीं है। हमारी माँ ने बोला है जहाँ जाओ ये खड़म पहनो, निकाल पड़ो। अच्छा, बस। माँ का आदेश ये होते हैं, जैसे माँ ने कह दिया खड़ो पहनो निकलो, ये बड़ी बात है। माँ की आज्ञा पालन करना, ये महाराज ने जैसे बताया बड़ी बात कह रहे हैं। माँ का आज्ञा पालन किया और माँ के जैसे कहा उसी पर मार्ग पे चल रहे हैं। और महाराज जी की जैसे मैं आपको एड्रेस बताया है, और महाराज जी इस खप्पर की साधना में यूज करते हैं। अच्छा, और ये भी साधना में यूज होता है। हाँ। जैसे गुरुजी ये तो आप एनी टाइम अपने हाथ पे ही रखते हो? एनी टाइम मेरे हाथ में रखते हैं। है कोई जानने वाला? हम सोते समय हमारी छाती के ऊपर भी रखते, इसको माथे के नीचे रखते। गुरुजी ने कहा इसको सर सोते समय सर के नीचे रखते हैं, इसको हाथ में रखते हैं एनी टाइम, कभी भी। कभी भी। अच्छा, जैसे महाराज जी बहुत सारे आपने कुंभ में देखा, बहुत सारा हठ योग करते हैं, बहुत सारी क्रिया करते हैं, तो आपने ऐसी कौन सी तपस्या की विशेष तपस्या हम नहीं जानते। हमारी उधर जाओगे तो उधर का लोग बोलेगा, हम क्या जानते क्या नहीं जानते। हम कुछ भी नहीं जानते, तब भी हमारे पास सब आते हैं।
महाराज जी एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे भक्त अब आज के जीवन में कष्टों से भरे हुए हैं बहुत सारे, क्या उनको कौन सी साधना करनी चाहिए, किन के पास जाना चाहिए? देखिए ये कष्ट के बारे में हम नहीं जानता, हम कष्ट कभी नहीं किया है। तुम हमारी ये चीज़ पसंद है, ये चीज़ पसंद है, ये हमको मिल गया, दूसरी बार ये बड़ा मिलना चाहिए, ये आकांक्षा हो गई मेरे को। तो जितना दोगे उतना ही लगेगा, जितना है वही संतुष्ट रहना चाहिए। महाराज ने बड़ी बात कही है, हमें ज़्यादा चाहिए, हर बार ज़्यादा चाहिए, उससे भी ज़्यादा चाहिए। ये बड़ी बात महाराज ने कह दी कि संतुष्टि हमें नहीं मिलती, मांसाहार ये है कि संतुष्टि। और आपको ऐसा कभी इच्छा नहीं हुई कि हम किसी को दे नहीं सकते। वो हमारे पास आएगी, गुरुजी आज हमारे बेटे की तबीयत सही नहीं है, कल आएगी हमारी बीवी की तबीयत सही नहीं है। और एक बात क्या है जानती हो, बोलना जरूरी नहीं है यार, बोलने के बिना नहीं रह सकते। जी बोलिए गुरुजी। तो देखिए ये आम आदमी दारू गंजा पी रहा है जी, और ये महात्मा लोगों के खराबी बोल रहा है लोग। देखो हम लोग जब दारू पिएंगे व गंजा पिएंगे, हम शमशान में जाएंगे, एक लात मारेंगे, इसको टूट देंगे। देखो टूटा है, जी जी जी, टूटा हुआ है, इसको टूट देंगे। नहीं तो चिता पे एक लात मारेंगे, हमारे पैर में लगेगा जी। कष्ट किनको मिलेगा? हमको मिलेगा। तुम संसारी लोग, तुम दारू पियोगे, घर जाके एसी तोड़ दोगे, टीवी तोड़ दोगे, बच्चे को मारोगे, नुकसान तुमको ज़्यादा हुआ ना मेरे को ज़्यादा हुआ। मुझे हुआ ना। इस संसारी लोगों को ये पीना नहीं चाहिए, खाना भी नहीं चाहिए। शत्रु है, हम लोग शत्रु नहीं हो सकते। तुम आज गाली दोगे, हम दूसरी पार चली जाएंगे, हमारी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हमारी कोई दिक्कत है नहीं। गगन गुफा धरती क्या है? माँ है, माँ। बस हम इसमें घुस जाएंगे, हमारी ये भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, हम नंगा घूम जाएंगे, कोई पूछेगा भी नहीं। तो तुम लोगों को ये सब आवश्यकता पड़ते है, हम लोगों का कोई आवश्यकता नहीं है। साधु के पास बैठो, मत पियो। साधु जो करे साधु के कर्म है। साधु का कर्म है। हाँ। बड़ी बात कही है महाराज जी, वो उसके कर्म है। हाँ, वो तुमको अभी बच्चा बोल के पुकारेंगे, दूसरी बार वो दारू पीकर और गांजा पीकर लात भी मार सकते, ये हुआ है कई जगह, मार सकते। तो तुम साधु को गाली दोगे तो वो मनमर्जी चलती है। साधु वो आत्मा के लिए चलती है, तुम्हारे लिए नहीं चलते। अच्छा, तो ये तुम फैला दो, नशा जिसको देखोगे अच्छा से पिटोगे। अच्छा, महाराज जी ने नशा के विरोध में है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी साधु के पास बैठो, मन को है, मैं संतों को भी कह रहा हूँ, प्लीज़ आप सभी भक्तों को बिठाओ कि अपने गृहस्थी को आए उसको नशे की पक्ष में मत दो। आप सोच महाराज जी क्या करते, आज इसको पिलाएंगे तो उसको सिखाएंगे तो वो लेके आएगा, इस लालच में ज़्यादा पिला रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो साधु अच्छा नहीं है, ऐसे नहीं होता है। तुम ला कर दोगे, हम लात मार के फेंक देंगे। हमारे जिम्मे है तो हम खाएंगे, हमारे जिम्मे नहीं है तो हम नहीं खाएंगे। हम भीख नहीं मांगेगा, तुमसे तो नहीं लेंगे। महाराज जी एक चीज़ बयान, जैसे अघोरी साधना में समाज में, अब थोड़ी सी वापस चाहता हूँ कोई देखो एक एक कला एक एक तरह है, हमारी कला हमारी तरह है, तुम्हारी कला तुम्हारी तरह है। तुम जैसे हमारी जो इंटरव्यू ले रही हो, दूसरी आएगा दूसरी की तरह लेगी, एक एक की कला है। नहीं, मैं तो साधक के भाव से लेता हूँ, मुझे इतना हम कौन साधु क्या कर रही है। देखो हम रामकृष्ण की तरह माँ पाने, माँ को पाएंगे तो माँ मिल जाएगा, हमारी तरफ बुलाना पड़ेगा माँ को। रामकृष्ण जैसा उसके पीछे हम भागेंगे तो हम लेट हो जाएंगे। ठीक है ना जी। अपने अपने तरीक़ा से बुलाओ माँ को। अच्छा, अपने अपनी पुकार होती है। अच्छा, जैसे कभी कभी माँ को बुलाने के लिए कोई हट करते हो आप? कभी जैसे मैंने कभी कभी हट करते हैं, जैसे नहीं पानी नहीं पीऊंगा या कभी ऐसा नहीं करूँगा। नहीं 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 नहीं, इसीलिए ही हम नहाते नहीं। महाराज जी कभी सना नहीं, सच बताना। सच, हम आपके मुखार से इनसे सुनना चाहते हैं वो चीज़। जो 32 साल से गुरुजी 32 साल से स्नान नहीं किया है, जल को अंदर नहीं गए, छुआ नहीं है उस प्रकार, जैसे स्नान के लिए ये माँ से हट है आपका। आज जिस दिन हम मिल जाएगी, हाँ। हम छिपरा नहा के हम एकदम कामाख्या पहाड़ में बैठ जाएंगे और कभी उतार नीचे नहीं आएंगे।
महाराज जी लुप्त हो जाएंगे जिस दिन माँ ने दर्शन दे दिया, जिस दिन माँ ने दर्शन दे के इनकी मन की बात जान गए, तो उस दिन स्नान करके ये कह रहे हैं। पहाड़ में जाएंगे और कभी नीचे नहीं आएंगे। अच्छा, पहाड़ में जाएंगे, कभी नीचे नहीं आएंगे। बस। अच्छा, बाद में। गुरुजी एक चीज़ है, जैसे आपके जैसे अघोर में जैसे कहते हैं कि मांस मदिरा खाते हैं पीते हैं, ऐसा करते हैं? हम करते हैं। अच्छा, ये क्यों जरूरी होता हम है? चढ़ाते हैं। चढ़ाते हैं तो पाना पड़ता है। ये सुकून है हमारा, देना जरूरी नहीं है, हमारे मन की सुकून। माँ तो नहीं कहती मुझे। हम ये नहीं जानते, माँ दारू भी नहीं पीता है, भोले बाबा गांजा भी नहीं पीता है, हम देखी नहीं। हमने बातों के बात हम सुना है, तो हम देने में सुकून मिलता है हमको। अच्छा, बस देने में इसके सुकून मिलता है। हमारी मन में सुकून मिलता है। माँ खाएगी, माँ खाएगी। जरूर खाएगी, अच्छा, तो इसीलिए हम देते हैं। अगर कोई जैसे आपके से अपनी पूजा आराधना करवाना चाहे, कोई मेरा भगत धर्म की यात्रा से, तो क्या आप उनकी हवन कर देंगे। हवन करते हैं? हाँ, उसकी शांति के लिए उसके घर जाके हम हवन कर देंगे। अच्छा, क्या खर्च आता है एक हवन? ये हम नहीं जानते, तो? हम लिख देंगे, तुम लेकर आओ, हम कर देंगे, हम चले आएंगे, पीछे मुड़कर में नहीं देखेंगे। गुरुजी ने आप कुछ पैसा नहीं मांगते? नहीं, बड़ी बात कह रहे, किसी का पैसा की क्या जरूरत है? तुम मुसीबत में पड़ गई हो, बाद में तुम उठो, तुम मैया के मंदिर में दो, नहीं तो बच्चा खिलाओ। क्या बात कह दी महाराज ने, मन ले लिया वास्तव में। हाँ, ऐसा हम कुमारी पूजा करते हैं। अच्छा, हमारे इधर कुमारी पूजा चलते है, हम मैया को श्रद्धा करते हैं, अच्छा, हम मैया को पूजा करते हैं। मैया की पूजा कर। हाँ, महाराज जी ने कहा अगर कोई दुख है तकलीफ में है तो उसकी पूजा कर देंगे, वो सामान बता देंगे, वो सामान लेके आ जाओ। महाराज जी कोई धन नहीं मांगते। महाराज जी कह रहे हैं अगर तेरा काम हो जाए तो बच्चों को खाना खिला दो, मंदिर में खाना खिला दो, यही कह कहीं भी जगह कहीं पे भंडारा कर दो, भंडारा कर दो। बस हो जाएगा तुम्हारे मन के सुकून। और महाराज जी को कुछ नहीं, महाराज जी को कुछ नहीं चाहिए। इतना त्याग है। और महाराज जी को कोई बहुत सारे होता है कि 11,000 लूंगा, 21,000। नहीं 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 नहीं, हम 1 रुपया दे के आएंगे उसको। अरे महाराज जी कह रहे 1 रुपये में हवन पे हम 1 रुपया चढ़ा के हवन करके हम चले आएंगे, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे नहीं देखेंगे, और काम अवश्य होगा। ये हम नहीं जानते, माँ जानेगी। और तुम भंडारा चढ़ाओगे हो ही जाएगा, भंडारा चढ़ेगा, इसका मतलब। ना, पहले तुम लो, हाँ, बाद में दो। तुम्हारी हो जाए तो तुम दो, अच्छा नहीं मत दो, माँ लालची है। अच्छा, ठीक है, हाँ। पहले तुम पाओ, बाद में दो। माँ का अगर पहला फल तो आप पाओगे, फिर माँ को चढ़ाओगे। महाराज जी का कहना ये है। यही है। महाराज जी विशेष तौर पे जैसे आप तो मदिरापान कर ले तो चढ़ावा चढ़ाते हो, अघोरी करते तो जो रात्रि कार्य होते हैं, अगर कोई वो देखना दर्शन करना चाहिए हम उस टाइम हमारे उधर कोई नहीं जाएगा, रेस्ट्रिक्शन जोन है, विद्या किसी को दिखा करके नहीं। वो रेस्ट्रिक्शन जोन है, अच्छा तुमको कोई जाने नहीं देगा। अच्छा, एक तो नशे के विरोध है, ध्यान से सुनना। एक महाराज जी नशे के विरोध है, कोई पैसों का लालच नहीं है, कोई पूजा या कोई करना, और ना कोई ऐसा ढोंगबाजी मैं तेरा कर दूंगा। अगर कोई ज़्यादा ही दुखी आ गया तो आपकी पूजा कर देंगे, लेकिन कोई पैसों की लालच नहीं, ना आपसे मांगेंगे। अपनी जेब से 1 रुपये भले ही चढ़ाए, लेकिन आपसे 11,100 रुपये नहीं मांगेंगे। और इनका स्थान मैंने बता दिया, जैसे पुल के माँ गंगा के तट पर है। अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हो तो आपको एड्रेस मिल रहा है, अगर पूरा नहीं देखोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। महाराज जी और कुछ आपकी तरफ से संदेश है हमारे भक्त? ना, हमारी कोई संदेश नहीं है, संदेश तुम लोगों का है। आना चाहती हो तो आओ, और नहीं आना चाहती हो तो घर बैठे रहो। अच्छा, कुंभ आना जरूरी है, कुंभ आना जरूरी है। सनातन धर्म जो है आगे बढ़ाना है, धर्म ध्वजा को सब मिलकर लेकर चलेंगे हम। अच्छा महाराज जी, जैसे हर जीवन में साधु का एक लक्ष्य होता है कि मुझे ये करना है, तो आपने क्या लक्ष्य लेकर रखे? हमारी कोई लक्ष्य नहीं है, हम तुम लोगों को देखने के लिए निकल पड़े, यही हमारी लक्ष्य है। भगत नहीं रहेगा तो जगत नहीं रहेगा, बस खेल खत्म। महाराज ने कह दिया भगत नहीं तो जगत नहीं। और भक्तों के दर्शन के लिए, साधु संतों के दर्शन के लिए महाराज जी कुंभ आए। और प्रयाग कुंभ का जो 145 साल बाद वो ग्रह नक्षत्रों का संजोग बैठा, ये पहली बार ऐसा बैठा है। मैं सभी से कहता हूँ महाराज जी, शास्त्री पुल जो गाड़ियाँ जाती है, शास्त्री पुल के ठीक नीचे ही माँ गंगा के ठीक सामने ही हैं। और यहाँ से ठीक सामने गंगा के दर्शन एक बार करवाना, हम अंदर से बैठ पा के दर्शन कर पाएंगे गंगा के दर्शन। आप ठीक सामने गंगा के दर्शन कर पा रहे, ये पुल के भी दर्शन कर पा रहे। मैं आपको दर्शन देखो, ये पुल है और ये माँ गंगा नीचे आप जैसे बह रही है। गंगा के दर्शन, गंगा का स्नान, हालांकि गुरुजी स्नान 32 सालों से नहीं कर रहे, लेकिन हम गंगा का स्नान कर सकते हैं। संतों के दर्शन, हमारी गुरुजी हमको जटा से नहा देगी, हमारी जटा के ऊपर जटा से जल चढ़ा देगी। अच्छा, हाँ गुरुजी, हाँ, अच्छा वो करेगी। करेंगे।
बहुत बड़ी बात बताई महाराज जी ने। महाराज जी और किस क्या चीज़ की अभी कमी है, जैसे मैं भक्तों को तुरंत बोल के करवाना चाहिए, मुझे ये थोड़ा सा बता दीजिए पूरी कुछ बात। नहीं है, हमारी एक हवन कुंड बनाना है एक हवन कुंड बस। आपका महाराज जी, एक हवन कुंड चाहते हो, और हवन कुंड के लिए हवन सामग्री या कोई हवन क्या? हम देखते हैं कैसे करते हैं, हम मैया भी करते हैं। अच्छा। हम तो इधर का कला कुछ नहीं जानते। अच्छा। मैया सब कुछ जानती है। हाँ, जैसे महाराज जी को एक हवन कुंड बनाना है, उसके लिए महाराज जी कह रहे हैं जो कुछ ईंटों की और लकड़ी की क्या लग रही है माँ? हाँ, लकड़ी चाहिए धोने के लिए और हवन तो सामग्री ये तो वगैरह सब आ जाएगा। ठीक है। महाराज जी ने बताया धोने के लिए लकड़ी और हवन सामग्री कहा है, और जो भी ईंटों की जो भी अगर अंदर की पूजा की बात है वो महाराज जी से मैं संपर्क रखूंगा। मेरे नंबर माता जी को और आपको दिया हुआ नंबर, और जब भी कोई महाराज जी ऐसा लगे जैसे मैंने बोला है मैं आ जाऊँगा। हाँ ठीक है। मेले में हूँ मैं, कभी भी कुछ लगे मैं निमित्त मात्र हूँ, करने वाले ठाकुर जी है, गुरु जी है। मैं तो दिखता हूँ, असलियत में कठपुतली होती है ना, जैसे डोर किसी और के हाथ में है, जानते हैं। मैं तो चल रहा हूँ गुरु जी। तुम भी चल रही हो, हम भी चल रही है। जय राधे। दे राधे। साथियों, जैसे इनकी दर्शन और सत्संग किस प्रकार लगी, और हमने महाराज जी कल दर्शन किए थे, बड़ा अद्भुत लगे, तो महाराज जी के पास आए। अब लकड़ी की व्यवस्था है, ये मैंने माता जी को गुरु जी को वचन दिया है लकड़ी का, मैं वचन दिया तो उस पर अमल करूँगा और महाराज जी को लेके लकड़ी दूंगा, ये मेरा वचन है। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव, जय सत्य भगवान। महाराज जी ये जो भी धोने की जो भी है, ठीक है साथियों, मैं वचन के अनुसार महाराज जी के धोने की जो लकड़ी की जो व्यवस्था मैंने करी है, ठाकुर जी की कृपा से और करूँगा। जो भी भक्त महाराज जी की सेवा में सहयोग कर सकता है सामर्थ्य के अनुसार, 1 रुपये से कितना ही महाराज जी ने बोल दिया तो हमें करना चाहिए। और जो आपकी इच्छा हो, हरी नहीं है तो भाव की फूल की पंखुड़ी हो, महाराज जी कहने पर नशा छोड़ दोगे, हमारे लिए वही सेवा है। अगर कोई नशा करता, कोई नशा छोड़ रहा, आज नया साल है, पहला दिन है, तो मैं तो कुछ नया करो, नया करो, नया बन के दिखाओ, कुछ नया बन के दिखाओ, धर्म के लिए कुछ बन के दिखाओ। धर्म के लिए कुछ। धर्म ध्वजा अभी तक है, जिंदा रखना है और इसको लेके आगे पीढ़ी तक चलेगी। जी हमको आगे बढ़ना ही है जी, बस। धन्यवाद। शादी में उस प्रकार